सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी को। आज के इस अपराकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम लोग श्री गोपाल चंपू के उत्तर चंपू के 19वें पूर्णम में हैं और इसमें भगवान के रुक्मणी देवी के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न, जिसका कि 55 में ही अपहरण हो गया था, इसके अपहरण की कथा का हमने पिछले सत्र में श्रवण किया। कैसे उसको सम्रासुर नामक असुर ने उठा के ले गया था। सम्रासुर ने उसको इसमें डाल दिया था, क्या नाम, समुद्र में डाल दिया। समुद्र में से वो एक मछली के पेट में चला गया। मछली के कोई मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने वो मछली सम्रासुर को ही भेंट कर दी। उस सम्रासुर ने मछली अपने जो पाकशाला के जो इंचार्ज थे रति देवी, उनको दे दिया। रति देवी कौन थी? रति देवी कामदेव की पत्नी थी। कामदेव को भगवान महादेव के कोष से भस्म हो गए थे और रति देवी जो है वो सम्रासुर के यहाँ पर रह गई थी। और सम्रासुर के यहाँ पे वो रह गई थी तो सम्रासुर से उसकी रक्षा के लिए रति देवी ने माया से अपना एक डुप्लीकेट भी वहां पे बना के रखा हुआ था। इस तरह से वो सम्रासुर की सेवा में थी, लेकिन वो भगवान की भक्त थी। उधर भगवान ये प्रद्युम्न जो है वहां पे मछली के पेट से जब निकला तो रति देवी ने उसको छिपा करके का पोषण किया। वो आकर्षित हो गई उसके रूप से। और प्रद्युम्न की जो वृद्धि हुई वो 6 साल में पूरा जो है यौवन 6 वर्ष की आयु में ही यौवनावस्था को प्राप्त कर लिया। इतने जल्दी उसकी वृद्धि हुई प्रद्युम्न की। और फिर प्रद्युम्न ने नारद जी ने उनको बताया कि वो प्रद्युम्न और कोई नहीं, कामदेवी है। रति देवी का पूर्व जो पति था वही प्रद्युम्न है। तो फिर रति देवी को आसक्ति हो गई प्रद्युम्न से और उन्होंने प्रद्युम्न को और माया अपना जो माया विद्या थी वो पूरी सिखा दी। और प्रद्युम्न ने फिर सम्रासुर का वध करके वो रति देवी को लेकर के द्वारका में लौट आए। तो जब द्वारका वासियों ने देखा तो उन्हें लगा कि साक्षात कृष्ण आ गए, क्योंकि प्रद्युम्न बिल्कुल कृष्ण की तरह ही था। वह प्रद्युम्न द्वारका में कैसी अवस्था वाला होकर आया था? तो दोनों दूत बोले, श्री दामा आदि को के मित्र श्री कृष्ण जैसी अवस्था वाले हैं। श्री कृष्ण कैसी अवस्था वाले हैं? श्री कृष्ण हर समय कुमार अवस्था में रहते हैं। हालांकि शास्त्रों के अनुसार उन्होंने भौतिक
रूप से 125 वर्ष बिताए इस धराधाम पे, लेकिन उनका जो कहीं भी हम लोग देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का छवि, तो वो हर समय युवा आकार में ही रहता है। तो श्री कृष्ण जो है हर समय युवा रहते हैं, इसीलिए वो जो उन्हीं के जैसा ही उनका पुत्र प्रद्युम्न दिखाई देता है। किंतु आजकल की संख्या के हिसाब से तो वह 6 वर्ष का ही कहा जाता है। मात्र 6 वर्ष की अवस्था में उसका वृद्धि इतना हो गया। कारण उसको देखने वाले सभी लोग यह प्रद्युम्न तो स्वयं श्री कृष्ण ही है यह कहकर चंचलता पूर्वक बारंबार भ्रम में पड़ जाते हैं। अधिक क्या कहें, प्रद्युम्न की रुक्मणी आदि माताएं भी भ्रम में पड़ जाती हैं। ऐसा हमने कल पिछले दिन में श्रवण किया था। आज हम लोग श्लोक संख्या 12 से कंटिन्यू करेंगे आगे। ये 19वां पूर्णम, जिसका शीर्षक है बाणासुर के युद्ध की कथा, इसके श्लोक संख्या 12। पुनः सभी ने पूछा कि हमारे जीवन स्वरूप नाम वाला श्याम शरीर वाला वह श्री कृष्ण आजकल कैसे लंबे चौड़े परिमाण का होकर स्फूर्ति पा रहा है। पुनः सर्वे अपि पप्रच्छु सच खल्वस्माकं जीवन नाम श्याम धाम संप्रति कीदृग्मान स्फुरति दूतावचतु स यथा गोकुले ज्ञायते स्म संप्रत्यपि तथा प्रत्यभिज्ञायते तदेतताकर्ण्य सर्वे दूतमुखं निर्वर्ण्यं क्षणक कतिपयं फुल्लदृग्यस्वर्णमाशन। दोनों दूत बोले, वह गोकुल में जिस प्रकार के परिमाण का जाना जाता था वैसे भगवान गोकुल में दिखते थे। जब तक वो गोकुल में थे, वो जब गोकुल से रवाना हो उसके समय, उस इस समय भी वह उसी प्रकार का जाना जाता है। तो जैसे गोकुल से निकले थे भगवान, वैसे ही अभी भी है द्वारका में। यह सुनकर सभी ब्रजवासी दूतों के मुख को देखकर कुछ क्षणों तक प्रफुल्ल नेत्रों उज्ज्वल वर्ण होकर विद्यमान रहे। तो ब्रजवासी को काफी आनंद हुआ ये सुनते कि भगवान जैसे गोकुल छोड़ के गए थे, अभी भी वैसे के वैसे ही थे। उसके बाद दोनों दूत बोले, इस विषय में क्या आश्चर्य है, क्योंकि उस मथुरा में जाते इस कृष्ण के मुखार बिंद की सुधा का नेत्रों द्वारा बारंबार पान करते हुए अत्यंत वृद्ध पुरुष भी अत्यंत बल एवं तेज से युक्त होकर युवक बन गए थे। इस कैमुत्य न्याय के विश्वास से आप यह समझिए कि श्री कृष्ण के मुख चंद्र की सुधा के पान से अत्यंत बूढ़े भी जब जवान हो गए, तब उनके विषय में एक सी अवस्था रहने में फिर कहना ही क्या है। तो दोनों दूत बोलते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो अभी भी अपने जो है युवा अवस्था में ही है, क्योंकि जब उनको देखने वाले जो वृद्ध से युवा बन जाते हैं तो वो एक ही अवस्था में है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। स यथा गोकुले ज्ञायते स्म संप्रत्यपि तथा प्रत्यभिज्ञायते ततश्च दूता उचतु अत्र किम आश्चर्यम्। श्रीमद्भागवतम 10.45.19 तव प्रवयशोऽप्याशन जुवानो अति बलोजस जीवन्तो क्षय मुकुन्दस्य मुखाम्बुज सुधाम मुहुः इति कैमुत्य प्रत्ययात। ये कैमुत्य न्याय के विश्वास है। तो बहुत तरह के ये शास्त्रों में नीति और न्याय इत्यादि के ऊपर में काफी कुछ है, तो उसी में से कोई कैमुत्य न्याय है, जिस कोई सिद्धांत है जिसमें ऐसा स्वभाव ये प्रमाणित होता है। और आप सबके द्वारा पहले अनुभव में लाए गए जिन श्री कृष्ण के तुम्हारे मन में संचार करते ही
आप सब भी उसी प्रकार बल विनय से युक्त युवक से होकर सर्वतो भाव से विराजमान। तो और बताते, और तो क्या है कि आप जो मतलब ये जो सारे आप ब्रजवासी हैं, आप जिस श्री कृष्ण के हमारे मन में सर, आप जैसे ही श्री कृष्ण को मन में लाते हो, जैसे उनके बारे में सोचते हो, आप सब भी उसी प्रकार बल वीर्य से युक्त हो, युवक से होकर। आप भी युवक मतलब ये आप कम उम्र के युवा युवा रूप में होकर यहाँ पे सबके विराजमान है। यस्य चा अनुभूत चरस्य मनसि सच्चरणाद भवन्तश्च तथा भवन्त समन्ताद विराजन्त इति। अथ ब्रजराजस्तत्पत्नी च मनसि चिन्तयति स्म हन्त किं तस्य जगत्प्रशस्यं मुखारविन्दं तम् अनुविन्दमानं तं दानकमपि भागमेकं पश्यामीति। उसके बाद ब्रजराज एवं उनकी पत्नी यशोदा दे दोनों ही मन में विचार करने लगे कि हाय, जगत में प्रशंसनीय श्री कृष्ण के मुखारविंद को एवं श्री कृष्ण के से रूप को प्राप्त करने वाले उस बालक प्रद्युम्न को हम एक बार भी देख सकेंगे क्या। सबके मन में इतना उत्कंठा हो गया उनके प्रद्युम्न के विषय में सुनने के बाद कि काश हम लोग भी उसको देख पाते। ब्रजराज को, यशोदा रानी को। श्री ब्रजराज पुनः स्पष्ट बोले कि उस प्रद्युम्न के आने के बाद क्या कार्य हुआ। तो ब्रजराज ने फिर उत्कंठा से पूछा, वो प्रद्युम्न का प्रवेश के द्वारका में आने के बाद क्या हुआ। स्पष्टम च श्री ब्रजराज उवाच तद आगमनानन्तरं कितकाम जातम दूतौचतु सर्वत्र एवां खर्वं पर्वजातं यत्र दिन सप्तकं यावद बालकालोककानां लोकानां यात्रा छिद्र मात्राय न जाता यत एवा अवयोर विलंब संवलनम बभूव तदंतरमेवानुज्ञापनाय मावामंतरम अपावापाव। दोनों दूत बोले, चारों ओर महान उत्सव हो गया, जिस महोत्सव से इसमें 7 दिन पर्यंत प्रद्युम्न रूप बालक को देखने वाले लोगों की यात्रा आना जाना अवकाश मात्र के लिए न हुई, अर्थात 7 दिन तक लोगों का आना जाना निरंतर बना रहा, कोई प्रभु बीच में एक कोई लाइन छूट अवकाश गया नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। आपका आवाज नहीं आ रहा है माता जी, कुछ बोल नहीं है। हरे कृष्ण, अभी भी आवाज नहीं आ रहा प्रभु? नो साउंड। लॉग इन करके वापस लॉग आउट होके लॉग इन कीजिए सर। इसलिए हम दोनों को विलंब संघटित हो गया। तो बोले कि हम लोग जो दो चार दूत एक साथ आए थे उनको विलंब हो गया। यस बोलिए, प्रश्न क्या है। अरे हमको कुछ सुनाई नहीं देगा, हरे कृष्ण। किसी का आवाज ही नहीं आ रहा। हाँ पता जी, आपका आवाज मेरे को आ रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु, हरे अभी आ रहा है? हरे। एक हम लॉग आउट करके लॉग इन करते हैं, हमको तो किसी का आवाज नहीं आ रहा है। ओहो, एक मिनट एक मिनट नहीं जा रहा था मेरा आवाज। हरे कृष्णा। हाँ हरे बोलिए माता कृष्ण जी। प्रभु, अभी आ रहा है? हाँ हाँ, प्रभु हम बोल रहे थे कि एक लाइन छूट गया, श्री ब्रजराज पुनः स्पष्ट बोले वाला लाइन छूट गया। कौन सा नंबर? 17 नंबर प्रभु। हाँ, श्री बजराज पुनः स्पष्ट बोले कि प्रद्युम्न के आने के बाद क्या कार्य हुआ। हाँ, ये बोले थे। अच्छा प्रभु, शायद अभी आ गया। हम्म। अच्छा, निर्गुणा कुछ बोल गई थी। वही बोल रही थी कि माता जी बोल रही थी कि मेरा साउंड सुनाई दे रहा है उनको, वही बोल रहे हैं। ओके ओके। वो नहीं, मेरा ये साइलेंस में था वो स्पीकर। कल दो स्पीकर यूज कर गए थे ना, इसलिए वो साइलेंस में गए। आज सेट तो हुआ है, देखें। ठीक है, तो इस तरह से उन लोगों को, दूतों को इसीलिए विलंब हुआ था क्योंकि वहां पे उत्सव होगा था 7 दिन तक प्रद्युम्न के द्वारकापुरी में आने पर। तो आइए नेक्स्ट श्लोक का 19 नंबर में चलते हैं। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। श्री ब्रजराज बोले,
अच्छा, तो उस बालक का कौन सा नाम कर दिया? दोनों दूत बोले, प्रद्युम्न। ब्रजराज उवाच बालकस्य नाम किम नाम कृतम दूता उचतु प्रद्युम्न इति। सभी ब्रजवासी बोले, प्रकृष्ट सर्वे पर अप्रीतो, बोलिए। सभी ब्रजवासी बोले, प्रकृष्ट प्रद्युम्न धनम बलम च यश च प्रद्युम्न। इस प्रकार की प्रकृष्टम धूम्यम धनम बलम च यस्य स प्रद्युम्न। इस प्रकार की व्युत्पत्ति के संबंध को जानने से तो उस बालक का नाम उचित ही है। कारण उन यादवों ने उस प्रद्युम्न की प्राप्ति से प्रकृष्ट धन की प्राप्ति ही मानी थी। दोनों दूत बोले, किंतु साधारण लोग तो कामदेव के मदन मंथन मार प्रद्युम्न, मीनकेतन, कंदर्प, दर्पक, अन, अनंग 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 का अनंग काम, पश्चसर, पंचचर स्मर स्मर, संबरारी, मनसीज, कुसुमेशु, अन्य यज्ञ, पुष्पधनवा, रतिपति, मक्रध्वज, आत्मभू इत्यादि समस्त नामों को श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के प्रति प्रयुक्त करते हैं। तो उसका नाम जो प्रद्युम्न रखा गया वह कृष्टम ध्युम्नम धनम बलम च यश स प्रद्युम्न। तो इस प्रकार की व्युत्पत्ति के संबंध को जान, तो इस तरह से उसका नाम जो उचित ही रखा गया। कारण उन यादवों ने उस प्रद्युम्न की प्राप्ति से धन को ही प्राप्ति, तो धन उसके जिसके प्राकट्य से प्रकृष्टम ध्युम्नम धनम, जो धन और बल यश इत्यादि से युक्त था, इसलिए उसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। और साधारण लोग तो कामदेव के, क्योंकि प्रद्युम्न स्वयं कामदेव ही थे, कामदेव कामदेव भी जो है भस्म होने के बाद में फिर प्रद्युम्न के रूप में आए। तो कामदेव के अनेक नाम है, जैसे मदन मनमथ मार्ग प्रद्युम्न मीन केतन कंदर्प दर्पक अनंग काम पंचशल स्मर संभगागी मनसीज कुसुमेशु अनन्यज पुष्प धनवा रतिपति मकर ध्वज आत्मभू। कितना है कि काउंट कीजिए तो 1 2 3 20 है प्रभु जी। 20 प्रद्युम्न, नाम बता। हाँ 20 और प्रद्युम्न लेकर 21 हो गया। नहीं, प्रद्युम्न इसमें भी आ गया, उसके अंदर भी प्रद्युम्न। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र यानी श्री कृष्ण और रुक्मणी के प्रथम संतान प्रद्युम्न के ही नाम है। तदेवं उत्सुकतया सत्सु ब्रजसत्सु पुनरन्यो दूतो तत्र संभूतो संभूय च तत्प्रणामादि पूर्वकं सुख संयूयमानतया बन्ता स्म तत्र अन्यदपि किमपि वङ्गेमाश्चर्य जातम्। आगे बोले प्रभु। ये बोलिए। अतएव इस प्रकार सभी ब्रजवासियों के उत्सुकता पूर्वक स्थित रहने पर पुनः दूसरे दो दूत ब्रज में सम्मिलित अर्थात उपस्थित हुए और मिलते ही श्री ब्रजराज आदि को प्रणाम आदि करके सुख से समिश्रित निम्न होकर बोले, उस द्वारका में निमग्न, सुख से सम्मिश्रित मतलब सुख से भर के, सुख से क्या हुआ वेर्ण होके निमग्न। निमग्न होकर बोले, उस द्वारका में दूसरा भी कोई श्रेष्ठ आश्चर्य संगठित हो गया। और जो दो दूत अभी तक पहुंच गए और बताने लगे कि अभी द्वारका में और कुछ आश्चर्यजनक घटना हुआ। क्या हुआ? 21 नंबर वाला। हाँ ठीक है, पढ़िए आगे। श्री ब्रजराज बोले, कहिए ये कौन सा आश्चर्य है? दोनों दूत बोले, जिस मणि के लिए श्रीमान कृष्ण के अच्छी तरह तृष्णा रहित होने पर भी दुर्वात करके बहुत से कृष्ण विरोधी जनों के द्वारा उन्हें श्री कृष्ण के ऊपर निंदा का आचरण किया जा रहा है, उसी श्यामत कांति
नहीं, स्यंत मणि की किसी वस्तु के द्वारा की हुई चोरी ही अपने आचरण के द्वारा किसी व्यक्ति को अपना आचार अर्थात चुरवाने वाला प्रकाशित कर रही है। हाँ, तो क्या हुआ वहां पे 22 बजराज उवाच कथयतम तत्कीतावत। उत्सुकतापूर्वक बोले कौन सा आश्चर्य हुआ। दूतावचतु यदर्थम श्रीमती कृष्णे सम्यगत कृष्णे अपि दुर्वादमाचर्य बहुभी कदर्थनमाचर्यमाणमास्ते तस्य खलु शमन्तः कस्य केनचित् कृतं चौर्यमात्मचर्यया कमपि निजाचार्यं व्यजयति स्म। तो जो समंतक मणि के लिए भगवान के ऊपर चोरी का लांछन लगा था और जिसके ऊपर कृष्ण जो तृष्णा गई थी मतलब उनका कोई इच्छा नहीं था वो मणि को लेने का, तो भी उनके ऊपर में विरोधियों ने कुछ उनके ऊपर मणि चुराने का, मणि के लिए हत्या करने का लांछन लगाया। बाद में भगवान ने उसको क्या नाम है उसको दूर किया उस लांछन को। और उसी समंतक मणि की किसी व्यक्ति के उसी को फिर किसी व्यक्ति ने जिसने चोरी किया था उसका अपना व्यवहार जो है उसको चोर प्रकाशित करने लग गया। ये कैसे हुआ? सभी जन बोले, इस प्रकार की चोरी की शिक्षा देने वाला कौन सा महात्मा है? दोनों दूत बोले, जो व्यक्ति आप सबके आशीर्वाद का पात्र होने के कारण श्री कृष्ण को लेकर ब्रज से मथुरा की पात्र यात्रा। न होने के कारण। हाँ प्रभु यही बोले थे, आशीर्वाद का पात्र न होने के कारण श्री कृष्ण को लेकर ब्रज से मथुरा की यात्रा कर गया था, वही अक्रूर है। तो अक्रूर के ऊपर कोई आशीर्वाद नहीं था क्योंकि अक्रूर को तो सब दुष्टता, मतलब देखिए यही वही दुष्ट आदमी जो कृष्ण को यहाँ से ले गया मथुरा से, गोकुल से, ब्रज से। तो इसलिए अक्रूर जो है आशीर्वाद का पात्र नहीं है किसके, ब्रजवासियों के। तो वही अक्रूर जो है उसने चोरी की शिक्षा दी। किसको दी? वो 3 जन थे ना, अक्रूर के साथ में और एक जन था, तो याद नहीं आ रहा। तो जो भी है उसको अक्रूर ने उकसाया कि जाओ तुम भूमि को प्राप्त कर लो, और क्योंकि वो सत्यजीत ने अपनी कन्या रूपी रत्न का विवाह करने का वादा किया था। अभी वो कन्या रत्न की जगह तुम ये रत्न ले लो, कन्या का विवाह तो कृष्ण से कर दिया उसने। इस तरह से उकसा करके उसकी हत्या करवाई थी सत्यजीत की, और उसके मणि चुगवाई थी, तो का नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो अक्रूर के ऊपर में अक्रूर का जो है उसके पास में वो उसने मणि उसी के पास अक्रूर के पास आ गई थी कि उस व्यक्ति ने भी डर से वो भाग गया तो अक्रूर को मणि दे के चला गया था। अब वो मणि कैसे स्वयं को प्रकाशित करे कि उस मणि से हर दिन 8 भाग सोना आता है, और जहाँ सोना आता है वहां पे क्या होता है, यदि वो भगवान की सेवा में नहीं लगे तो वो कलयुग जैसे कलयुग में जैसे मति भ्रम हो जाता है वैसे मति भ्रम हो जाता है। तो सभी ब्रजवासी आगे बढ़ेंगे। सभी जन बोले, इस प्रकार की चोरी की शिक्षा देने वाला नहीं, ये तो नहीं हो गया नीचे वाला। सभी ब्रजवासी हंसी की बात करते हुए बोले, वह कैसे कैसे हुआ, कहो तो सही। दोनों दूत बोले, वह अक्रूर जब मणि को लेकर अपने को शिव संप्रदाय का अनुगामी बनाकर श्री कृष्ण से आत्मा को छिपाकर काशी चला गया था, तब कृष्ण भक्तों के द्वारा अनाहत सकाम यज्ञ ही अक्रूर ने अपनी समज्ञा कृति के हेतु बना लिया है, एवं जिन यज्ञों में अपने को दानपति नाम से विख्यात कर दिया। तो क्या हुआ, काशी चले गए, बहुत यज्ञ किया, यज्ञ इत्यादि करने के लिए तो धन चाहिए, धन यज्ञ किया, दान किया, अपने को दान भामाशाह दानपति बना दिया। तो इसे समझ में आ गया कि इसके पास में ही धन स्वर्ण देने वाली वो बनी। आगे सभी ब्रजवासी बोले, यह उचित है कि हमारे श्याम निधि कृष्ण रूप रत्न का हरना तो उस अक्रूर के
भरण पोषण के लिए उपयुक्त नहीं हुआ। इसलिए तो अक्रूर को स्यमंत मणि रूप निधि का रहन श्यामंतक। स्यमंतक मणि रूप निधि का हरना अपने निस्तार के लिए प्रतीत हुआ। अधिक उचित तो यही है कि उस मणि रूप निधि के हरने से प्रसन्नी पुण्य अपने अक्रूर से निपुणता ला रहा है। उन ब्रजवासियों में से एक दूसरा ब्रजवासी बोला कि वह अक्रूर पहले तो वहां पर निकटवर्ती था, किंतु अब तो उसने पार्श्वक सठ होकर होकर कर वर्ग के पहले अक्षर के भाव को प्रसिद्ध कर दिया। यहाँ पर पास वर्ग के तो पहले तो भगवान के बहुत निकट था अक्रूर, लेकिन बाद में वो ये सब कुमंत्रणा इत्यादि करके वो मणि को प्राप्त करने की अभिलाषा से जो है वो उसने सठ होकर, मतलब वो क्या बोलते हैं, मुक्ता भी बोलते हैं सठता को, तो क वर्ग के पहले अक्षर के भाव को प्रसिद्ध कर दिया। क वर्ग से, क से क्या होता है, कुसंग या पता नहीं। तो यहाँ पर यहाँ पर पास वर्ग के स्थान में पास वर्ग कहने का अभिप्राय यह है कि उस अक्रूर ने श्री कृष्ण के निकटवर्ती होकर पीछे मणि के कारण श्री कृष्ण को छोड़कर अपनी सठता प्रसिद्ध कर ली। इससे उस अक्रूर का केवल मोटापन ही प्रसिद्ध हो रहा है। मोटा था क्या? आगे अनंतर सभासदों के हंसने पर श्री ब्रजराज बोले। उसके बाद दोनों दूत बोले, अपूर्व विद्या का अनुसरण करने वाले दैत्य आदि श्री कृष्ण ने अत्यंत शौर्य संपन्न अपनी मनोहर बुद्धि के द्वारा अक्रूर की चोरी पहले ही जान ली थी, किंतु वह अक्रूर सकाम भक्त है। अतः उसकी कामना की पूर्ति में लगे हुए श्री कृष्ण स्मंतक मणि के ऊपर उदासीन ही रहे। हरे किंतु कृष्णा, देखिए यहाँ कितना सुंदर ये भगवान का गुण बता रहे हैं कि भगवान के वो भक्त तो थे, लेकिन अक्रूर क्या थे, सकाम भक्त थे। सकाम भक्त मतलब जिनको भक्ति के बदले में कुछ चाहिए, जिनका अपना कुछ अन्य अभिलाषा भी है। अभी तक अन्य अभिलाषा शून्यम नहीं हुआ, शुद्ध भक्ति नहीं है, तो उसके भी कामना की पूर्ति में लगे हुए श्री कृष्ण सेमंतक मूर्ति के प्रति उदासीन, मतलब भगवान अपने भक्त के ये भी देखें कि उसका यदि कुछ इच्छा है तो ठीक है वो भी पूरा हो, इसलिए भगवान ने उस सेमंतक मणि के तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन तो भगवान को पता था कि वो अक्रूर के पास है और अक्रूर का जो ये चाल चलन हुआ उससे सबको प्रकाशित हो गया, लेकिन भगवान ने कुछ उसको इग्नोर कर दिया। किंतु किंतु अब तो पूतना आदि पापियों को भी पावन बनाने वाले सर्व सुखदायक श्री कृष्ण ने किसी अनवर्चनीय विद्या के द्वारा द्वारका में उत्पाद को उत्पन्न करके और उस उत्पाद को अक्रूर द्वारा द्वारका से दूर चला जाना ही इसमें कारण है। इस प्रकार वृद्ध जनों के मुख से प्रतिपादन करके एवं अक्रूर की अक्रूरता सरलता को प्रकाशित करने को कृतवर्मा के सहित अक्रूर को यदुओं की सभा में लाकर वचनों से भली प्रकार सम्मानित कर परिपूर्ण चातुर्य के द्वारा अक्रूर के मुख से ही स्यमंतक मणि की चोरी कहलवा दी। ये सब यदुवंशी एवं मणि के प्रसंग के संग से उत्पन्न मेरे कलंक के सम्मेलन से जो दुख हुआ, उस दुख से कलेश पाने वाले पूज्यपात मेरे बड़े भ्राता बलदेव भी मेरे ऊपर कुपित है। कारण हे अक्रूर, देखो आपको अचानक भारी संपत्तियों की अधिकता से समृद्ध होते हुए मैंने सुन लिया, तो भी मणि को ढूंढने के लिए बलदेव जी का आदेश मैंने पालन नहीं किया, अतः मुझ पर कुपित है, तथा मैं स्वयं तो उस प्रकार के यज्ञ
यज्ञ यज्ञ आदि यज्ञ आदि सत्कर्म करने वाले आपके निकट ही वह मणि सुख के लिए संपन्न हो गई है। यह विचारता हुआ अत्यंत प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, इस प्रकार का वचन प्रसारित कर दिया। हरे कृष्ण। तो देखिए भगवान ने कैसे चालाकी से अपने मतलब उसको अक्रूर जी को दरबार में बुलाया, वृद्ध जनों के मुख से प्रतिपादन करके अक्रूर की अक्रूरता को प्रकाशित करने को कृतवर्मा के सहित, तो उनके साथ एक कृतवर्मा भी उसमें शामिल था, तो कृतवर्मा और अक्रूर दोनों को यदुओं की सभा में बुलाकर उनको पहले बहुत अच्छे से बट पॉलिश कर दिया, अच्छा से उनको थोड़ा सम्मानित शब्द वगैरह किया, आप बहुत यज्ञ कर रहे हैं, ये है वो है करके परिपूर्ण चातुर्य के द्वारा उनके मुख से ही समंतक मणि की चोगी कहलवा दी। और ये सब यदुवंशी एवं मणि के पसंद के संग से उत्पन्न। तो फिर वो बोले कि देखिए ये सब मणि के संग से उत्पन्न कलक, मणि जहाँ पे जाती है वहां पे कुछ न कुछ वो मतलब कलंक का कारण बन गई है। तो जैसे उसके पास गई तो कलंक का कारण बन गई है। फिर बोले कि बलदेव जी मेरे ऊपर नाराज हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखो ये अक्रूर जो अचानक अभी बहुत समृद्ध हो गया है, तो ये सब मतलब इनडायरेक्टली उसको बता दिया कि हमको पता चल गया, तो भी मणि को ढूंढने के लिए बलदेव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए वो कुपित है। लेकिन क्योंकि आप तो यज्ञ इत्यादि कर ही रहे हैं, तो उस मणि से उत्पन्न धन को यज्ञ आदि कर्मों में मतलब यूज करना है, अच्छा है, तो वो ठीक है, वो मणि आपके पास है तो कोई बात नहीं। इस तरह का विचार उन्होंने प्रकट कर दिया। उसके बाद अक्रूर जी उस समय भी उस मणि का छिपाना अनुचित है, इस कारण चित्त में संकुचित होकर विचारने लगे कि यह श्री कृष्ण तो इस समय मेरे ऊपर सुख सुख युक्त दिखाई देते हैं, किंतु श्री बलदेव का सुखदायी भाव विचार में नहीं आता है, तथा मेरे मर्म को तो इन सभासदों ने परिहास के द्वारा खोल ही दिया है, और अब हम इन सभासदों के अंतकरण को वस्त्र से ढके हुए इस यमंतक मणि के डिब्बे के प्रति ही दृष्टिपात में प्रयत्न वाला समझ रहे हैं। इसलिए सभा में मणि का प्रकाशित करना केवल अनायास अत्यंत उचित हो गया है। मन में यह विचार कर अक्रूर जी स्पष्ट बोले कि भगवान, सत्राजीत जब निश्चित ही आपका अपराधी है, तब बाधाओं से रहित कैसे हो सकता है। अतः हम सत्धनवा को भी किस प्रकार अपराध रहित मान ले, किंतु अक्रूर एवं कृतवर्मा हम दोनों तो आपकी माया से मोहित होकर विरुद्ध कर्म का आरंभ करने वाले होकर भी अब धर्म को प्राप्त करने वाले बन गए हैं, क्योंकि दयालु आपने उस माया को हटाकर हम दोनों अपने निकट बुला लिए हैं। हम दोनों में से यह कृतवर्मा मेरे पीछे रहने वाला है, अतः मुझसे अत्यंत पृथक वर्तमान नहीं है, और मैं भी बारंबार आपके आदेश का उद्देश्य लेकर उस काशी देश में प्रवेश कर गया था, किंतु अब तो आपके आदेश को एवं आपके अभिनिवेश को जानता हुआ मैं इस रत्न संपुट को आपके हाथों में समर्पित करने की प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण। तो ये इसके कथा के पहले आया था कि ये जो अक्रूर के ऊपर में ये जो उसका जो मती भंग हुआ था, उसका कारण क्या था, क्योंकि ब्रजवासियों का श्राप था, क्योंकि उसने कृष्ण को ब्रजवासियों से दूर किया था, मथुरा से ले गए थे। हालांकि अक्रूर जी जो है कृष्ण बलराम के नित्य भक्त हैं। तो यहाँ पे एक और चीज भगवान दिखा गए कि यदि कभी भी उनका भक्त जो है वो पथ से हट जाता है, जो नीचे उसका पतन भी हो जाता है, तो भगवान स्वयं उसको कैसे संभालते हैं वो यहाँ पे निश्चित मतलब ये भगवान प्रूफ कर रहे हैं। देखिए कि वो अक्रूर को बुला करके उनको सम्मान पूर्वक सभा में, उनको सब पता होते हुए उन्होंने उनको फिर से मौका दिया उनके मति भंग को हटा करके, तो अक्रूर ने स्वयं उस मणि को भगवान के सुपुर्द कर दिए। तो उनके साथ साथ तो कृतवर्मा भी था, उसका भी उद्धार। कोई प्रश्न किसी का कुछ समझ में आ रहा है?
आगे। ब्रज के सभी सभासद बोले, अक्रूर का यह वचन भी दुर्वित्त कर रचना से युक्त दुर्वित्त दुर्वितन की रचना से युक्त प्रतीत युक्त प्रतीत होता है। मतलब अतः विस्तार पूर्वक खोलकर कहो। दोनों दूत बोले, अतएव इस प्रकार अंतकरण में छिपी हुई को लज्जा की तरह संपूर्ण दिव्या से छिपाकर धरी हुई मणि अक्रूर जी ने जब श्री कृष्ण के आगे प्रकाशित कर दी, तब श्री कृष्ण की ओर विश्वास के कारण प्रशंसनीय जय जयकार करने लग गए एवं अविश्वास के कारण प्रशंसा रहित जन चुपचाप बैठे रहे। जय जय जय। तो इस तरह से जो भगवान के हितैषी जन थे, जो हर समय भगवान पर विश्वास करते हैं, वो जय जयकार करने लग गए, और जो शंकालु व्यक्ति थे वो चुपचाप बैठे थे, और भगवान को उन्होंने वो मणि दे दी। किसने? अक्रूर जी। श्री ब्रजराज बोले, उसके बाद दोनों दूत बोले, उसके बाद सत्यभामा एवं जाम्बवती के सभी पुत्र उस मणि के निकटतम संबंधी होने के नाते जब मणि की योग्यता के गर्व को धारण करने वाले हो गए एवं निरंतर प्राप्ति की प्रत्याशा धारण करने लग गए, तब श्री कृष्ण ने तो इस मणि का धारण करना तो परम शुभवान पूजनीय व्यक्ति का ही योग्य है, यह कहकर सभी सभासदों को निहार कर स्वयं निर्मल होकर वह मणि स्वफल पुत्र अक्रूर के लिए ही स्वफलक पुत्र, स्वफलक पुत्र, स्वफलक के पिता पुत्र का नाम है स्वफलक। स्वफलक पुत्र न प्रभु स्वफलक पुत्र अक्रूर के लिए ही मंदहास पूर्वक समर्पण कर दी। हरे कृष्ण। तो वो देखिए मणि का प्रभाव कैसा था कि वो मणि जब आ गई वहां पे, तो ये जो सत्यभामा की और जामवंती के संतान, क्योंकि सत्यभामा के पास वो मणि गई थी कुछ दिन तक जामवंती के पास भी गई थी, तो उन दोनों ने मणि को मतलब धारण करने का इच्छा, निरंतर प्राप्ति की प्रत्याशा इच्छा होने लग गया उसमें कि भाई हम लोग इसको धारण करें। तो भगवान ने क्या किया, कहा कि इस मणि को धारण करना परम शुभवान पूजनीय व्यक्ति कोई योग्य है, ये बता करके फिर अक्रूर जी को वो मणि धारण कर। ये श्लोक संख्या। अच्छा हाँ, आगे। श्री ब्रजराज बोले, उसके बाद दोनों दूत बोले, उसके बाद गंदनी पुत्र अक्रूर अपने गले में स्यमंतक पुत्र, यानी कि अब उनके पिता का नाम था सफलक और माता का नाम गांधिनी। अक्रूर अपने गले में स्यमंतक मणि को धारण करके उसकी क्रांति के द्वारा शुक्ल क्रांति धारण करते हुए भी अपने मन में मिलती हुई जो मलिन दशा उसके द्वारा उत्पन्न कामना या अज्ञान रूप अंधकार की छटा रूप घटाओं से आवृत होकर इस समय स्फूर्ति नहीं पा रहे थे। हालांकि अक्रूर जी ने मणि धारण कर दिया और उनका जो वर्ण है, जो कि पहले श्याम वर्ण जैसा था, वो मणि के प्रभाव से शुक्ल कांति तो उज्जवल धवल हो गया, लेकिन फिर भी अंदर से, क्योंकि उनके अंदर जो अपराध बोध था, जो लज्जा का भाव था अपने अंतस में, उसके कारण वो जो है वो चमक, वो जो चेहरे का जो ओज जो होना चाहिए था वो नहीं था। ब्रजराज उवाच ततस्तत दूतावचतु ततश्च गले वहन मणिमथ गांधिनी सुत तदवेक्ष्य दददपि शुभ्र कांति ताताम् मनो मिलन मलिन दशातमच्छटा घटावृत सुमति न स्म संप्रति। अतएव इस प्रकार गुप्त बातों को पहुंचाने वाले बहुत से दूतों के यातायात करने पर किसी दिन कोई दो दूत आकर कहने लगे कि श्री रुक्मणी की चतुराई से प्राप्त हुई रुक्मी की पुत्री रुकमवती में प्रद्युम्न से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस रुकमवती ने केवल उस बालक को ही उत्पन्न नहीं किया, किंतु सभी के
विशिष्ट सुख को भी उत्पन्न कर दिया। हरे कृष्ण। तब ये हुआ श्री कृष्ण का पौत्र। कैसे हुआ? रुक्मी, रुक्मी की पुत्री रुक्मवती। रुक्मी कौन था? रुक्मणी जी का भाई, जो भगवान के द्वारा जिसका सिर बाल और ये सब काट दिया गया था, जो विदेशी था। बाद में वो रुक्मी जो है उसकी पुत्री थी रुक्मवती, उससे प्रद्युम्न का विवाह हुआ और फिर उनसे एक पुत्र हुआ। इस तरह से भगवान का जो है पौत्र हो गया। तो द्वारकापुरी में सभी को आनंद। 31 नंबर। तदेवं बहुसुरहो वार्ता हन्तु सुगता गतम कर्तुषु कदाचित कौचिदागत्य कथयत स्म। मतलब इस तरह से आदान प्रदान, जो दूत आते जाते थे द्वारकापुरी का सब जो है समाचार ब्रजवासी को बताते रहते थे। पूर्वम रुक्मणी दाक्षिण्या लब्धायाम रुक्मी कन्यायाम रुक्मवत्याम रुक्मिणेय जातक सज्जात साच न केवलम तमसविष्ट किंतु सर्वेषां विशिष्टम सुखमपि। श्री ब्रजराज से हुआ ये रुक्मणी जी की चतुराई से प्राप्त हुई रुक्मी की पुत्री। ये रुक्मणी जी ने की चतुराई से ये संबंध हुआ। आगे। श्री ब्रजराज समुत सुख होकर बोले, अच्छा उस बालक का नाम कौन सा धर दिया? दोनों दूत बोले, अनिरुद्ध। श्री ब्रजराज अपने मन में बोले कि निश्चय ही पांडित्य को पुष्ट करता हुआ यह मत श्री वसुदेव का ही निश्चय हो रहा है, क्योंकि जिन्होंने श्री कृष्ण की वासुदेवता एवं बलराम की संघर्षता को प्रसिद्ध करा। संकर्षता संकर्षणता, तो संकर्षण भगवान का नाम है ना बलराम जी का, वैसे ही संकर्षणता। संकर्षता को प्रसिद्ध कराकर श्री कृष्ण के वे दोनों पुत्र एवं पौत्र क्रमशः प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध नाम से विख्यात कर दिए, क्योंकि ये चारों जन श्री नारायण के चतुर्व्यूह की तरह प्रभाव वाले हैं। तो ये जो चतुर्व्यूह में कौन कौन आता है? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वासुदेव हो गए भगवान कृष्ण, संकर्षण बलराम जी, प्रद्युम्न भगवान का पुत्र, अनिरुद्ध हो गया उनका पौत्र। ये नारायण के चतुर्व्यूह की तरह प्रभाव वाले। 32 नंबर। ब्रजराज समुत्सुकमुवाच नामं की नामर्घितं दूतावचतु अनिरुद्ध इति। ब्रजाज स्वगतमुवाच नूनं वैदुष्यं पुष्यन्मतमिदं वसुदेवस्य परिवश्यति येन कृष्णस्य वासुदेवतां रामस्य च संकर्षणतां ख्यापयित्वा पदुम्नानिरुद्धाविति तौ विख्यापितो तथा प्रभाव एवत एत इति। आगे। पश्चात स्पष्ट बोले कि उस अनिरुद्ध का रूप कैसा है? दोनों दूत बोले, पिता के समान ही है। श्री ब्रजराज हास्य पूर्वक बोले, वह समस्त विषय नित्य सिद्ध होकर संगठित भी हो गया। पुनः अपने मन में बोले कि हाय हाय रे मेरे मन, तू उत्कंठित भाव को क्यों प्राप्त हो रहा है? पुत्र का दर्शन ही यहाँ पर कहाँ है? फिर प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध आदि पुत्र पौत्रों की क्या चलाई? स्पष्टम वाच रूपम कीदृशम। तो ब्रजराज नंद महाराज जो है उनका उत्सुकता हुआ कि वो कैसे दिखते हैं, पर इसका तो वर्णन सुन लिया पुत्र का, प्रद्युम्न का। अनिरुद्ध कैसा दिखता है वो पूछे तो दूता वचतु पितृवदेव, पुत्र पितृ के समान, अपने पिता के समान। पिता किसके समान थे? अपने पिता के समान, कृष्ण के समान। तो इसलिए कृष्ण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये दिखने में एक जैसे थे।
ब्रजराज सह समुवाच तत्तत् सर्वं घटमानमपि जातं पुनः स्वगतम उवाच हंत मन। तो फिर ब्रजराज हास्य पूर्वक हंसते हुए बोले, ये सब समस्त विषय नित्य सिद्ध होकर संगठित भी हो गया। यानी कि जैसे गंगाचार्य ने बताया था कि ये सब नारायण जैसे नारायण के अंश हैं, तो वैसे ही उनका जो पुत्र पौत्र इत्यादि है वो भी उसी तरह से नारायण के प्रथम चक्र के जैसे हो गया। तो पुनः अपने मन में बोले कि अरे मेरा मन, तुम इतना उत्कंठित क्यों हो गए हो, इतना उत्साह क्यों दिखा रहे हो। यहाँ तो तुम्हारे वो पुत्र कृष्ण का ही दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसके अर्जुन प्रद्युम्न अनिरुद्ध का तो बात ही क्या, पौत्र और पौत्र का। तो वो विरह भाव को फिर प्रकट करने। मधु 33 पुत्र स्वगतम उवाच हंत मन कथम उन्मनस्ता मापनोषि पुत्रस्य दर्शनमेव तावत कुत्र किमुत पौत्र पौत्राणामिति। जब पुत्र का ही कृष्ण का ही दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो पौत्र प्रपौत्र का कहाँ से। आगे मधुकंठ बोला, अब तो दूसरे समय के दूतों के भाव को अनुभव मार्ग में लाओ। यथा दोनों दूत बोले, रुक्मणी के भैया रुक्मी ने अपने पुत्र की पुत्री प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को दान कर दी। श्री ब्रजराज बोले, यह तो अच्छा हुआ जो कि रुक्मी ने अपने मन को श्री कृष्ण के ऊपर अच्छा कर लिया। दोनों दूत बोले, यह भी रुक्मी की भलाई नहीं है, किंतु रुक्मणी की ही मंगलजनक युक्ति है। तो फिर मधुकंठ ने बताया कि और जो दो दूत आ गए, तो उन्होंने जो बताया था वो बता गए कि वो दोनों दूत बोले, ये रुक्मणी के भाई रुक्मी के पुत्र की पुत्री, मतलब उसकी पौत्री, मतलब पोती रुक्मी की, और प्रद्युम्न के प्रति पुत्र अनिरुद्ध को दान कर दी। किस कारण से, उनका मन बहुत अच्छा हो गया कृष्ण के प्रति, इसलिए नहीं कि रुक्मणी जी के कुछ चाल से, कुछ बुद्धि से ये कार्य संपन्न। बताइए माता जी, हरे कीर्तिमयी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। ये दान कर दी, नहीं समझ में आया प्रभु जी। अरे कन्यादान किया ना, रुक्मी ने अपनी पोती को प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के लिए दान किया, मतलब कन्या का दान किया, अच्छा ठीक है, ओके। विवाह के लिए दान किया। ठीक है, आगे। श्री ब्रजराज बोले, अच्छा जो हो, हम तो जैसे तैसे मंगल ही ढूंढ रहे हैं। दोनों दूत बोले, अपने पक्ष का तो मंगल ही हो गया। श्री ब्रजराज बोले, अब तो रुक्मी भी अपने पछवाला ही है। दोनों दूत बोले, अपने पछवाला हो या न हो, किंतु उसका मंगल तो हो ही गया, किंतु हुआ परलोक में ही। अच्छा, तो वो बोल रहे कि ठीक है, अच्छा हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई मंगल हो सबका। तो एक दुश्मन था रुक्मी, जो अपना भगवान से बैर रख रहा था, अच्छा वो भी अपने फेवर में आ गया। तो दूत बोले, पक्ष में हो या नहीं हो, कि तो उसका तो मंगल तो हो ही गया, क्योंकि उसकी पौत्री जो है वो भगवान के घर में आ गई। किंतु हुआ कब, परलोक में ही। ये बताया कि लेकिन उसका मंगल तो हुआ, लेकिन परलोक में ही हुआ है, कैसे वो आगे पता चलेगा। श्री ब्रजराज संशय पूर्वक बोले, ब्रजराज विचिकित्समुवाच, संशय पूर्वक बोले। श्री ब्रजराज संशय पूर्वक बोले, परलोक में मंगल हुआ, यह कहकर अमंगल सा क्यों संगठित हो रहे हो। अमुत्रेत्य मंगलम इव कथम संगमयथ। अब आप बोल रहे परलोक में जाके मंगल हुआ, तो ऐसा अमंगल वाला बात क्यों कर रहे। दोनों दूत बोले, हम भी संगत ही हैं, अतः हम भंग बाधा को किस प्रकार प्राप्त कर दें। श्री ब्रजराज बोले, यदि इस प्रकार अभेद रूप से आपस का संबंध जब सिद्ध हो गया और श्री बलदेव भी वहां पर जब मंगल रूप से परिस्थित हो रहे हैं, तब उस रुक्मी की परलोक में गति गमन कहाँ हो गई। संगतमेव तत कथम भंगमापयिता स्व
ब्रजराजुवाच यद्देव परस्परं परस्पर संबंध सिद्धस्तथा बलभद्रश्च तत्र भद्रतया पतितस्तहि तस्या अमुत्र गति कुत्र जात। तो बलदेव जी के रहते हुए कैसे ये हो गया, रुक्मी जो है परलोक चला गया, किस कारण से? क्योंकि भगवान के कुल से संबंध होने से तो उसका तो मंगल हो गया था। फिर दोनों दूत हंसकर बोले, श्री बलदेव जी की बल रूप अग्नि में ही गति हो गई। हरे कृष्ण। तो फिर दोनों दूत भी हंस के बोले कि बलदेव जी ने जिन्होंने पहले उसको बचाया था, उन्हीं के क्रोध में उसका परलोक गमन हो गया। कैसे हुआ? श्री ब्रजराज बोले, किस प्रकार? दोनों दूत बोले, श्री कृष्ण से द्वेष करने के कारण रुक्मी के ऊपर श्री बलदेव को कोप गुप्त था। बलदेव का कोप गुप्त था। बलदेव का कोप गुप्त था एवं रुक्मी ने भी श्री बलदेव को प्रकुपित कर दिया था। अतः उनकी क्रोधा अग्नि में ही रुक्मी की गति हो गई। भगवान बलदेव जी को क्रोध तो था ही, पहले से दबा के रखा हुआ था, और इसने और कुछ कर दिया तो वो का कल्याण हो गया। 38 हाँ पढ़िए माता। श्री ब्रजराज बोले, उसको कहो। दोनों दूत बोले, देखो रुक्मी की नपत्री पोत्री नातिन का जो पांडी पीड़न विवाह हुआ, पाणी पीड़न विवाह हुआ, वह तो रुक्मी के प्राणों का एवं कलिंग राज के दांतों का पीड़न करने के लिए ही हुआ, क्योंकि वहां पर कलह को प्राप्त करने की इच्छा वाले रुक्मी एवं कलिंग आदिकों के द्वारा दंभ युक्त जुआ के आरंभ में बहुत से उपहास के द्वारा जिनके बल की भलाई दूषित कर दी, उन्हीं श्री बलभद्र जी ने प्रमाणित कृत देववाणी के भाव से बल को प्राप्त कर उस प्रकार की रचना कर दी, अर्थात रुक्मी को मार दिया एवं कलिंग राज के दांत तोड़ दिए। ब्रजराजुवाच कथ्यतां दूतावचतु रुक्मी नप्त्रि पाणि पीडनम नाम रुक्मी प्राणानाम कालिंग दंतानाम च पीडनाय जातम यतस्तत्र लिपिस्तक कलि रुक्मी कालिंग आदिभिः कलित दंभे धृत्यागंबे बहुपहर्षित दूषित बलभद्र श्री बलभद्र प्रमाणीकृत सवार्णानीक तालब्ध बलस्तथा बलया अम्बभूव। तो वो वहां पे कोई दूत कीड़ा का कुछ खेल हुआ, जिसमें वो लोगों ने बहुत उपहास किया बलभद्र जी का, तो इसके कारण फलस्वरूप क्या हुआ, रुक्मी का तो कल्याण हो गया और वो कलिंग राज का दांत तोड़ दिया गया। इस पे भी ड्रामा हो सकता है। अनंतर अपने माता जी हाथ उठाई है थम्सअप की प्रीति में माता जी बनी? नहीं नहीं यस बोलिए, पढ़िए माता। अनंतर अपने सभासदों के हंसने पर श्री ब्रजराज बोले, इस विषय में हमारे लाला ने क्या करने की इच्छा की थी? दोनों दूत बोले, रुक्मी को मारने वाले बलदेव का एवं रुक्मी की बहन रुक्मणी का स्नेह दुख न प्रकट कर दे, इस कारण तुम्हारे लाला मौन को ही पुष्ट करते रहे, अर्थात चुप बैठे रहे। अभी लाला जी तो फंस गए, एक तरफ बड़े भैया का गुस्सा था, दूसरी तरफ वो अपना क्या नाम है साला था। अब किसको क्या बोले, तो चुपचाप भी बैठे गए। तो बुद्धिमानी यही है। नंबर अथ स्वसभासु हसस्सु ब्रजराजुवाच अत्र वत्स किं विधिस्तवान् दूता उचतु रुक्मी हन्तु रुक्मी ससुश्च स्नेहो
न दुखम कृष्णितादिति तृष्णिकामेव पुष्णाति स्मृति। भगवान मौन ही गए। आगे। अतएव इस प्रकार से ब्रजराज आदि गोपदेव जब दूसरे समय को बिता रहे थे, तब दूसरे दूसरे दो दो दूत आकर श्री रुक्मणी आदि पटरानियों के बालकों को भिन्न भिन्न रूप से नाम लेकर गिनते रहे एवं इनके बड़े छोटेपन को पहले पहले भी निवेदन करते रहे। किंतु दूसरी कथा में आवेश से ही इन दोनों दूतों ने नहीं कहा। श्री ब्रजराज आदि गोप तो परिपूर्ण सुख को पाकर ततत्र विषय के श्रवण से लेकर प्रयत्न युक्त रत्नों को तब तक अर्थात शुभ समाचार सुनाते समय उन दूतों के लिए पुरस्कार रूप में दे देते थे। हरे कृष्ण। तो इसी बीच में और भी बहुत सारे पुत्र पौत्र इत्यादि के बारे में जो है समाचार आते रहा और ब्रजराज जो है उन सबको पुरस्कृत करते हैं रत्नों इत्यादि से। किंतु इस क्योंकि जो भगवान से संबंधित जो कथा है उसकी तरफ उनका ज्यादा रुचि, इसलिए इसी को यहाँ वर्णन ज्यादा किया, बाकी सब उतना डिटेल में नहीं है। हरे कृष्णा। तो आज समय हो गया इस कथा को। हरे कृष्ण प्रभु, श्लोक का 2 लाइन बाकी है। हाँ है पढ़िए। किंतु श्री कृष्ण के प्रद्युम्न आदि उस बालक के प्रति तो उन दूतों के द्वारा भी नहीं देते थे, कारण अपने साथ संबंध को गुप्त रखने के लिए युक्ति समूह का अवलंबन करने वाले श्री कृष्ण के द्वारा प्रतिज्ञा को प्राप्त हुए आग्रह का स्मरण करते हुए नहीं देते थे। हरे कृष्ण। तो श्री कृष्ण के प्रद्युम्न आदि उस बालक के प्रति तो उन दूतों के द्वारा भी नहीं देते थे। क्या? अपने साथ संबंध को गुप्त रखने के लिए। अच्छा, अपने संबंध को श्री कृष्ण का प्रतिज्ञा को पात्र आग्रह का सम्मान करते हुए नहीं, पता नहीं, समझ में नहीं। और वो आगे पढ़िए। अच्छा, वो जो दूत आते थे दूतों को तो पुरस्कार दे देते थे। हाँ वही बोले, आगे पढ़िए। प्रयत्न यत्न रत्न यहाँ से समझ में आए। नहीं हमको समझ में थोड़ा जो आया हम बता दें। वो दूतों को तो पुरस्कार देते थे, लेकिन उन बालकों प्रद्युम्न और उन बालकों मतलब वो जो सेकंड थर्ड जनरेशन था भगवान का, उनके लिए वो कुछ नहीं भेजते थे, क्योंकि वो अपने जो कृष्ण के साथ जो संबंध है उसको गुप्त रखने की कोई प्रतिज्ञा या इस तरह का कुछ है, उसके कारण वो उन लोगों के लिए तो नहीं देते थे उपहार, उन लोगों को देते थे जो आके समाचार सुनाते थे। चाहते तो द्वारका भेज सकते थे ना अपने पुत्र प्रद्युम्न और इत्यादि सबके लिए। ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। श्री गोपाल चंपू की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय, वीर गोपाल की जय, समस्त की जय। तो सबसे निवेदन है कल 11:45 में ज्वाइन कर लीजिएगा। पर वो आज नहीं आया था वो 11। हाँ मैं देखा था, बोलना भूल गया। हरे कृष्णा बोल। आज 11:45 पे हुआ नहीं। हाँ 11:45 में लिंक नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा 2-3 मिनट में चालू कर दिया था। एनीवे वो लिंक तो मिल गया, लेकिन फिर हमको